ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की सारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत अच्छी होती है? उत्तर है, बाप जब कहते हैं तो मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा भी लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरी परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। अच्छा, गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं है कि ये ऐसी यात्रा की कोई होती है जहाँ से हम कभी लौट के आना न पड़े। तुम लक्की स्टार हो, अभी पता पड़ा है। ये पक्का पक्का याद करना चाहिए। हम आत्माएं पार्ट बजाती है। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहन के पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीरी समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्मा है। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ के फिर दूसरा जा कर के लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़ करके नई दुनिया में वे नए कपड़े पहनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तो तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर के फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन मंद धाम। रावण का राज है ना, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो। कलयुग है अंधियारा। कलयुग है अंधियारा। रावण राज का अभी अंत है। राम राज की अब आदि होनी है। अभी बाप कहते हैं ये संगम है। कलप के संगम युग में बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापनार्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में आए हुए हैं। जानते हैं, परंतु बाबा कहता है पहचानते नहीं हैं। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। बाबा के शरीर पर तो शरीर है ही नहीं। बाप को भी तो इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा के साथ अब मोह, बाबा कहता है आत्मा को आत्मा के साथ मोह तो हुआ है। गाते भी है ना, और संग तोड़ मेरे संग जोड़। जैसे बाप मोह जीत है, वैसे हमको भी परमात्मा आते हैं। पुरानी दुनिया के ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। अब परम पिता परमात्मा आए हैं। बाबा बहुत
हम बच्चों को ढेर पॉइंट्स देते हैं। जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। पतितों को जब पावन बना दिया, दुखी बन गए थे, वह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, तो वह है चैतन्य शिवालय, और वह है शिवालय जिसमें शिव का चित्र दिखाते हैं। कौन सा? एक तो है स्वर्ग, उसको शिवालय कहते हैं। दूसरा जो परम धाम है जहाँ बाबा रहते हैं, उसको भी शिवालय कहते हैं। और जो कि मंदिर होता है शिव का, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय, और ये शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, ये तो जर की गायन है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। तो लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक है, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में आते हो। जानते हो कि हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर कहा गया है, उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ा रह गया है। इसमें बाबा ने बताया है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर के वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते, बाप आकर के स्वर्गवासी बनाते। कहानी सारी भारत की है ना। भारतवासियों को खरा करना चाहिए। पहले शिव के मंदिर में जाके समझाना चाहिए, ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये निराकार बाबा आए हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करने। अब बाप और वर्षे को बार बार याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप को बच्चों की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्लाह का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी बात, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है, उसे निकाल करके एक बाप से लगन लगानी है। बाबा को मोह है क्या? मोह निकाल के बाबा में मोह रखो। शुद्ध बाबा कहता था ना, बाबा का तो कोई मोह नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ शुद्ध मोह है। अच्छा वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा ही मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये है मैंपन। ये मैं शब्द ही है देह अभिमान में पार ले जाने वाला। बाबा कहते हैं ये मैं शब्द ही पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में भी लाने वाला भी है। जब मैं पन उल्टे रूप में आता है, तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होके साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो,
तो निरहंकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं, अच्छा स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी गिरना आ जाना, ये भी परमत है। ओम शांति। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ।